दोस्तों आज पेश है शैतान का बेटा। ये कवर चित्र है दोस्तों। रूपगढ़ के घने जंगलों में चार बंजारे युवक अपने काफिले से बिछड़ कर भटक रहे थे। सोमू भैया, रात हो गई है, अब यहीं पड़ाव डाल लो। मैं भी थोड़ी यही सोच रहा था, कोई सुरक्षित स्थान देखकर पड़ाव डाल लेते हैं। सीट दी। अरे यह खंडर कैसे किसी हवेली के लगते हैं। यह तो मरा हुआ माछी हवेली लगती है। यह तो मारा माछी की हवेली लगती है। मारा माछी कौन? मारा माछी एक अत्याचारी आदमी था। एक बार वह गांव में एक लड़की को उठा लाया, जिसे क्रूर होकर गांव वालों ने हवेली में आग लगा दी और जिंदा जला दिया। असमय मृत्यु होने के कारण वह प्रेत बन गया। कहते हैं वह अपनी हवेली के निकट से गुजरने वाले आदमी को मार डालता है। फिर हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। यह सब बेकार की बातें हैं। जंगल में हमने इससे सुरक्षित स्थान और कोई नहीं मिल सकता। भीतर चलो। सोमू को लोग बड़ा मानते थे, इसलिए कोई विरोध नहीं कर सके। डर तो लग रहा है, मगर सोमू भैया का कहना मानना ही होगा। जो होगा देखा जाएगा। यह जगह ठीक है, लकड़ियाँ चुनो और आग लगा लो। सुबह होते होते यहाँ से निकल चल पड़ेंगे। तभी ही घोड़ा ही नहीं नारा लगता है, भूखा है, उसे थोड़ा चारा डाल दो। कुछ कुछ क्या बात है राजा? अचानक धाड़, अगले ही पल आ आ कट 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 गुर्र। उफ, यह क्या राजा? स्टॉक। तभी आ स्टॉक। भोलू और गोलू भय के कारण जड़ों बैठे थे। ओह, तभी बचाओ। आह, धाड़, गुर्र, आ, फिर धाड़, स्टॉक। तभी भोलू और गोलू को नींद से जागे। भोलू, लालू। अचानक लालू, हे भगवान, भागो भागो। तभी खचाक, आ, खचाक, चबर चबर, खचाक, आ। कुछ देर बाद वहां शांति छा गई। मारा माछी का शिकार बने। इन अभागों के विषय में कोई नहीं जान सका, क्योंकि उस भूतिया हवेली के निकट कोई इंसान नहीं गुजरता था। इस घटना के लगभग 6 महीने बाद मैं कर्नल की बेटी प्रति प्रताप सिंह, डरना मैंने सीखा नहीं। सोनिया डियर, अगर हम इस जंगल में रास्ते से चलेंगे तो डरोगी तो नहीं? तो ठीक है, मैं जंगल से शॉर्टकट लेता हूँ। प्रताप सिंह वास्तव में रूपगढ़ का जमींदार था। उसकी पत्नी सोनिया मां बनने वाली थी, इसलिए वह शहर में चैपक करवा कर वापस लौट रहे थे। कुछ देर बाद, अरे यह खंडर कैसे? यह एक पुरानी हवेली है, लोग यहाँ प्रेत का निवास है। वो तभी खर खर, क्या हुआ प्रताप डियर? इंजन बंद हो गया, शायद रेडिएटर का पानी खत्म हो गया। यस मैडम, पानी खत्म हो गया। अब क्या करें? उस हवेली से प्रेत से मांग लाओ। ही। क्या तुम भूत प्रेत पर विश्वास करती हो? बिल्कुल नहीं, मैंने भी नहीं करता। खैर तुम यहीं बैठो, मैं निकट के एक तालाब से पानी लेकर आता हूँ कि। और प्रेत के जाने के बाद और प्रताप के जाने के बाद चांदनी में वह खंडर कितने रहस्य में लग रही है। प्रताप वापस आने में देर है, इस बीच एक नज़र खंडर के निकट से देख आती हूँ। अंदर चलकर देखना चाहिए। यह हवेली का कॉरिडोर है, आगे कमरे होंगे। ओह, यह कैसी आवाज़ थी? कोई नहीं है, लगता है मेरा वहम है। फिर वह आगे चल पड़ी। इस कमरे को देखना चाहिए। और उस कमरे के निकट शी 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 शी। उफ, इतनी बदबू। ओह, तुम कौन हो तुम? मेरा नाम मारा माची है, इस हवेली का मालिक। मेरे निकट न होता ना। हा हा, यहाँ शर्म मेरा कम चलता है, मैं गोली चला दूंगी। हा हा हा। प्रताप उस समय तालाब पर था। अरे गोली चलने की आवाज। पता नहीं किस पर गोली चला रही है वह। फिर अचानक आह, खंडर में
तुम तुम मुझे मार नहीं सकती। ई आ हा हा हा। दूसरी ओर सोनिया, कहाँ गई वह हवेली में तो नहीं चली गई। सोनिया, सोनिया तुम कहाँ हो तुम? जैसे ही कमरे में पहुंचा, ये भगवान, सोनिया क्या हो गया तुम्हें? उठो, इसे तुरंत डॉक्टर के पास से ले जाना होगा। कमरे के कार में रेडिएटर में पानी डालने के बाद वह वहां से रवाना हो गया। जैसे ही जंगल से बाहर निकला, प्रताप, क्या हुआ सोनिया, तुम बेहोश हो गई थी? प्रताप, मैंने उस हवेली में मारा माची की प्रेत को देखा, उसने मुझे पकड़ लिया और बेहोश हो गई। तुम्हें वहम लगा होगा, या फिर तुमने किसी जंगली जानवर को देखा होगा। प्रेत प्रेत नहीं होते प्रताप, मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे देखा था। लगता है डर के कारण तुम्हारा दिमाग पर असर पड़ा हो गया है, तुम्हें डॉक्टर को दिखाना होगा। नहीं प्रताप, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम घर चलो, आराम करना चाहती हूँ। ओके। और कुछ देर बाद वे घर में पहुंचे। सलाम मालिक, सलाम मालिक, मालकिन। कुछ देर कुछ ही दिनों में सोनिया यह घटना भूल गई और घर संभालने में व्यस्त हो गई। दीनू का कहा, अटो, साहब के लिए चाय बनाती हूँ। जी मालकिन। सोनिया, जरा मैं कचहरी जा रहा हूँ, जल्दी आना, खीर बना कर रखूंगी। और इस तरह समय बीतता गया और कुछ दिनों बाद सोनिया ने एक पुत्र को जन्म दिया। बेटा, मुबारक हो आपको भी। और प्रताप बच्चे का नामकरण धूमधाम से किया। हमारे बेटे का नाम भानु प्रताप होगा, बहुत अच्छा नाम है। नामकरण के बाद कुछ दिन बाद ही रात को प्रताप अपनी स्टडी में काम निपटा रहा था कि और सोनिया बच्चे के साथ बेडरूम में सोई हुई थी। और अगले ही पल गुर्र, सोनिया गहरी नींद में सो रही थी। गुर्र, तभी, अरे भानु कहाँ गया? ये भगवान, ये क्या देख रही हूँ? चवर चवर चवर। सोनिया चीख सुनकर वहाँ वहाँ वहाँ। सोनिया, सोनिया, होश में आओ सोनिया। क्या हुआ सोनिया, तुम चीखी क्यों थी? भानु, भानु, भानु तो यार तुम्हारे साथ पास लेटा, मगर यह तो छत पर था। वाइट रबिश, क्या सपना देख रही थी? मैं सच कह रही हूँ प्रताप, यह कुछ देर पहले छत पर रेंग रहा था। मैंने मेरे सामने इसने एक छिपकली पकड़ी और उसे खा गया। कैसी गंदी बातें कर रही हूँ? यह एक नन्हा बालक है, छत पर कैसे जा सकता है? लेकिन मैं सच कह रही हूँ, सपना देखा होगा तुमने, चलो सो जाओ। काश वह सपना होता प्रताप। और उस दिन के बाद हवेली में कुछ अजीब गरीब घटना घटने लगी। एक सुबह, अरे बिल्ली बिल्ली, क्या हुआ? किसी आवारा कुत्ते का काम लगता है, रात को बाग में घुस आया होगा। ऐसा ही लगता है मालिक, इसे बाहर फेंक आता हूँ। और एक रात प्रताप काम से बाहर गया हुआ था। अरे भानु कहाँ गया? भानु उस समय कोठी के पिछवाड़े में बने खरगोश के पिंजरे में खड़ा था। गुर्र, कचाक। कुछ देर में उसने पिंजरे के सारे खरगोश को मार कर डाले थे। उधर भानु को ढूंढते हुए सोनिया जैसे ही कोठी से बाहर निकली, प्रताप तुम? हाँ, काम से जल्दी निपट गया था इसलिए मैं घर आ गया, लेकिन तुम कहाँ जा रही हो? भानु कमरे में नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या कह रही हो? मैं देखता हूँ। कमरे में घुसते ही, यह क्या? अरे कौन ले आया? आजकल तुम सपने वो देखने लगी सोनिया। नहीं प्रताप, मैं सच कह रही हूँ। डोंट बी सिली सोनिया, जाओ भानु को चुप कराओ, शायद भूखा है। मुझे अब इस बच्चे से डर लगता है। सुबह, मालिक, गजब हो गया मालिक, किसी जानवर ने हमारे सारे खरगोश को मार डाला। क्या? हे भगवान। पिंजरे का दृश्य देखकर हैरान रह गया। उफ, लगता है इनमें से किसी वैसे जानवर ने मारा है। प्रताप, यह पिंजरा बाहर से बंद है, फिर भी जानवर भीतर कैसे घुस सकता है? नेवला या खरगोश ने मार डाला, शायद नेवला अंदर घुसा होगा। लेकिन प्रताप, नेवला अपने शिकार को मांस खाता है, जबकि खरगोश का मांस खा खा जाता है, जबकि खरगोश को खाया नहीं गया। तुम इस बारे में सोचकर क्यों परेशान होती? भीतर चलो। प्रताप, लगता है इस
किसी मुसीबत में फंसने वाले हैं। तुम बेकार में डर रही हो, आओ भीतर चलो। अगली रात जनाब, और कुछ देर बाद जागते रहो। प्रताप बाबू कह रहे थे कि रात को कोई जानवर उनके बाग में घुस आता है, यहाँ पर नजर रखूं। उसने खंबे से टेक लगाकर बीड़ी पीता हूँ। जैसे ही वह खंबे से निकट पहुंचा, यह क्या भला है? गुर्र। ओह नहीं। और अगली सुबह किसी जंगली जानवर का काम लगता है। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि क्षेत्र में कोई जानवर आ चुका है। उसने मेरे पालतू जानवर को भी मार डाला। मैं आज इस क्षेत्र पर पुलिस गश्त का प्रबंध करता हूँ। उसी दिन दोपहर को अलख निरंजन। प्रणाम महात्मा। भानु दूल्हे के निकट पहुंचते ही साधु पूरी तरह चौंके। नहीं, क्या हुआ महात्मा? अनर्थ, बहुत बड़ा अनर्थ। क्या हुआ महात्मा? साधु ने उसे एक और ले गई। यह बालक इंसान नहीं, पुत्री पुत्री तेरी कोख से एक शैतान ने जन्म लिया है। यह आप क्या करें महाराज? साधु बाबा ने उसे बहुत देर तक कुछ समझाया और कुछ मंत्र पढ़कर आवाम में हाथ ऊंचा किया। शायद तुम मेरी बात पर विश्वास नहीं आता, लेकिन यह कील अपने पास रखो। यह उस शैतान को खत्म करने का अस्त्र है। जब उसे खत्म करना चाहो तो कील उसके दिल में गाड़ देना। सोनिया भयभीत और असमझ छोड़कर साधु बाबा वहां से चले गए। शाम को सोनिया प्रताप महाराज की हुई बात बताई। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है सोनिया। खबरदार, जो तुमने मेरे बेटे के बारे में इस तरह की बात सोची थी। और उसी रात प्रताप अपनी स्टडी में बैठा कुछ काम निपटा रहा था। महाराज ने सच ही कह रहे थे, सचमुच शैतान की औलाद है। और इधर रात को किसी काम से स्टडी से बाहर निकले। भालू गुर्र गुर्र। कुछ क्षण बाद, तुम शैतान हो? हाँ, मैं तेरी संतान नहीं, मैं मारामाची हूँ। मारामाची? ओह, अब मैं तुम्हें खाऊंगा। थोड़ी छोड़ दो मुझे। मुझे प्यास लगी है और मेरी प्यास सिर्फ खून से बुझती है। तभी ठहरो। तुम यहाँ क्यों आ गई माँ? मैं अपने खून से तेरी प्यास बुझाने आई हूँ। नहीं मारामाची, अपनी माँ का खून नहीं पीता। मुझे आज तुझे आज मेरा खून पीना होगा। तुम यहाँ से चली जाओ माँ। तभी सोनिया का हाथ तेजी से घूमा। माँ। और नीचे गिर हुआ प्रेत के शरीर मृत शिशु के रूप में आ चुका था। प्रताप, होश में आओ प्रताप, यह तो हमारा बेटा नहीं। अब मैं समझ उस रात को जंगल में शैतान मारामाची ने हमारे बेटे की हत्या कर उसके शरीर पर कब्जा कर लिया। बस सोनिया, मैं सब समझ गया हूँ। मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। और सुबह सुबह जो हो गया, इसे जन्म तो मैंने ही दिया था। इसके अंदर बुरी आत्मा अब निकल चुकी है सोनिया। कल हम इसको अपने पुत्र की तरह अंतिम संस्कार करेंगे और उसके बाद सारी घटनाओं को एक बुरा सपना समझकर भूल जाएंगे। समाप्त दोस्तों।